अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट कौम हो। अल्लाह ने हम मुसलमानों को खुसूसी तौर पर या उम्मत मुहम्मदिया को खुसूसी तौर पर मुखातब करते हुए कहा कि तुम इस वक्त सबसे बेस्ट कौम हो पूरी दुनिया में। किस हैसियत से? जब तक तुम दूसरों को अच्छाई का रास्ता नहीं बताते, बुराइयों से नहीं रोकते, तब तक ये क्वालिटी और ये स्पेशलिटी जो अल्लाह ने कौम मुस्लिम के साथ खुसूसी तौर पर इनामात के तौर पर अता फरमाया है, ये हम बेहतरी के काबिल नहीं होंगे। यानी हमारी एक शनाख्त है कि हम दुनिया में जहाँ भी रहे, हमसे दुनिया आबाद रहे, हमसे दुनिया को भलाई का रास्ता मिले, हम लोगों को अच्छाई का रास्ता बताएं, बुराइयों से हमेशा लोगों को बाज रखें। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता एक मुसलमान होने की हम में यह है होनी चाहिए कि हमारे आगे अगर कोई बुराई करे तो हम अपनी ज़बान से, पहले तो हाथ से, उसके बाद ज़बान से, फिर अल्लाह के रसूल ने तीसरा ऑप्शन देते हुए फरमाया कि अपने दिल से उसे हम बुरा जाने। ये तीन ऐसे ऑप्शंस इस्लाम के मानने वालों के लिए अल्लाह के रसूल ने अता फरमाए। अब बताइए इस्लाम कितना सुथरा और बेस्ट मज़हब है, जिस मज़हब की तहजीब में से है कि हम मुसलमान जहाँ रहेंगे वहाँ ना गंदगी होगी, वहाँ ना बुराई होगी, वहाँ ना ख़राबी होगी, वहाँ ना बदतमीज़ी होगी, वहाँ ना बेहयाई होगी, वहाँ ना झूठ कोई बोलेगा, वहाँ ना किसी पर कोई अत्याचार करेगा। ये मुसलमानों के खासा में से इनमें से कोई चीज़ है ही नहीं। मगर हमने अपनी पहचान आज की इस तारीख़ में धीरे धीरे तब्दील कर ली है। आज झूठ बोलना हमारी पहचान बन चुकी है। आज बेहयाई करना मुसलमानों की एक शान हो चुकी है। मुसलमान अपनी नाकामी की वजह तलाशते हुए खानकाहों में भटकता है, मदरसों में भटकता है, आलिमों से तावीज़ात लेता है, कहता है हज़रत मेरी तबाही हो गई, मेरी बर्बादी हो गई, बेटा कमा रहा है, भाई कमा रहा है, मैं कमा रहा हूँ, हम तरक्की नहीं कर रहे, हम परेशान हाल है, हमारे बच्चे क्यों मारे जाते, समाज क्यों जलाया जाता। अलबत्ता पूरी दुनिया की मैं बात करूँ, इस वक्त पूरी दुनिया में कोई एक बालिश खाली ज़मीन मुसलमानों की ऐसी नहीं जहाँ मुसलमान अपने को आज की तारीख में 100% सुरक्षित महसूस करे। कहने को 57 ममालिक हमारे हैं, कहने को 150 करोड़ से ज़्यादा तादाद पूरी दुनिया में हमारी है, मगर इसके बावजूद हर शाम टीवी स्क्रीन पर हमारे बच्चों के लहू बहने की खबरें आती है। हर सुबह अखबारात पढ़ते वक्त हम रोने लगते हैं कि हमारा घर जलाया गया, हमारा माशरा जलाया गया, हमारी तहजीब मिटाने की कोशिश की गई, हमारे बच्चों को पीटा गया। आखिर ये सारी तबाहियों की वजह क्या हो सकती है? मुसलमान बौखलाहट में आकर किसी न जाने किन किन को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया। मुसलमान कहता है इसका जिम्मेदार हमारा फलाना हाकिम है, इसका जिम्मेदार फलाना नेता है, इसका रिस्पॉन्सिबल फलाना नेता है। मगर कुरान अजीम ने 1400 साल पहले क़यामत तक की मुसलमानों की तमाम तबाहियों की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए मुसलमानों को कुरान अजीम ने कहा, ए मुसलमानों, ये जितनी तबाहियां तेरी हो रही है या होगी, ये सारी तबाहियों की वजह कोई और नहीं। वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स बिफॉल्स ऑन यू, इट इज बिकॉज योर हैंड हैज गैदर्ड इट। यानी ये जितनी तबाहियां बर्बादियां मुसलमानों के समाज में हो रही है, इसका कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई तीसरा फर्द रिस्पॉन्सिबल नहीं। कुरान कहता है इसका जामीन अगर कोई है तो सिर्फ मुसलमान है। मुसलमानों ने मुस्तफ़ा की पहचान भुला दी, मुसलमानों ने मुस्तफ़ा के पैगामात को घरों से निकाला। हमने इस्लाम और मुसलमान होने का मतलब अपने आप को समझा नहीं, और नतीजे में धीरे धीरे आज हमारी तहजीब मिटाने की लोगों ने कोशिश की। आज हम खुद बर्बाद होने के दहाने पे खड़े हो गए। इसलिए आज जो हम तबाह है, हमको अपनी तबाही की सबसे बड़ी वजह मालूम होनी चाहिए, वो ये कि हमने अपनी अलामत खोई है। क्या आज हमारी बच्चियों में वो अलामतें बची है? क्या दुनिया कह सकती है कि मुसलमानों की बेटी है? क्या हमारे बच्चों में वो तहजीब, वो सकाफत, वो स्टाइलिश बचे हैं जिसे देखने के बाद हम कह सकते हैं कि मुसलमान का बच्चा है? नहीं साहब, सुबह से शाम तक 1000 मुसलमान बच्चों से आप मुलाकात करें, उनमें से अगर 2-4
को छोड़ दिया जाए तो 99% ऐसे बच्चे आपको मुसलमानों के मिलेंगे जिनके पोशाक से लेकर, जिनकी जबान से लेकर, जिनके किरदार से लेकर, उनकी सारी चीजें चलत फिरत हर एक चीज में आप पाएंगे कि ये इस्लाम से हट चुका है, ये बोलता है इस्लाम के खिलाफ, ये चलता है इस्लाम के खिलाफ, ये सोचता है इस्लाम के खिलाफ, ये दौड़ता है इस्लाम के खिलाफ, ये खाता है इस्लाम के खिलाफ, हमारी शादी इस्लाम के खिलाफ, हमारी बच्चों की जिंदगी इस्लाम के खिलाफ, हमारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ। जब सर से पांव तक जो मुसलमान इस्लाम के कवानीन के खिलाफ अमल पैरा होगा, वो मुसलमान अगर बरकतों की दुआ करेगा तो अल्लाह ऐसे मुसलमान की दुआओं को उसके चेहरे पे मार देगा। दुआओं से नहीं कुछ होता है, किरदार से होता है। बड़ी हम दौड़ भाग हम करते हैं और तावीज़ात लेते हैं। हुजूर पीर साहब किबला तशरीफ फरमाए, इनसे पूछिएगा आप, तावीज़ से इंसान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आदमी 100% अपनी तब्दीली चाहता है तो इंसान की तब्दीली का सारा राज़ो रुमूज उनके किरदार पर मुनहसर है। एक आदमी किसी मौलवी, हाफिज, कारी, पीर की बारगाह में जाकर तावीज़ ले न ले, वो बाकायदा मुसलमान बन जाए, सर से पांव तक उनको देखने वाला देख कर कह सके कि वाकई ये मुसलमान है। खुदा की कसम, जो इंसान ऐसा रहेगा, वो इंसान कोई किसी खान का या किसी मौलवी के पास जाकर तावीज़ ले न ले, अल्लाह की तरफ से 100% रहमतों बरकतों की बारिशें उनके घरों में होंगी। उनको दौड़ने और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर यह बेचैनी बता रही है, हमने इस्लाम का उल्लंघन किया है, हमने कुरान के कवानीन को तोड़ा है, हमने मुस्तफा के फरमान को घरों से निकाला है, हमने मुस्तफा के ज़ाब्ते पर न तो अपनी बेटी को चलाने की तरबियत दी, न तो अपने बेटे को हमने सबक सिखाया। पैसों की फरावानी, अय्याशी में हम उतर गए। ये पैसे और अय्याशी ने हमारी दुनिया और आखिरत की राहों को तब्दील कर दिया। नतीजे में हम आजाद हुए, हमारे बच्चे आजाद हुए, हमारी बेटी आजाद हुई। इस आजादाना माहौल में कोई किसी को समझाने वाला नहीं। अगर कोई मौलाना, कोई हजरत खिताब करते हुए हमारी बच्चों की तहजीब, हमारी सकाफत की बात अगर करे तो 2 दिनों में हम उनको अपनी मस्जिदों से निकाल देंगे। हमारी स्टेज पर अगर कोई खतीब आकर हमारी बच्चों के हया और पर्दे और उनके निकाब और हिजाब पर खिताब करे तो ये हमें बर्दाश्त नहीं। अगर कोई खतीब हमारे स्टेज से खिताब करते हुए हमारे समाज की इस्लाह के लिए अगर सर से पांव तक हमें नंगा करना चाहे तो हम उस खतीब को नंगा करके अपने स्टेज से बाहर कर देंगे। हमें पसंद नहीं कि कोई हमारी तनकीद करे, हमें पसंद नहीं कि कोई हमारी क्रिटिसाइज करे। हाँ साहब, अगर गलती आपने की है तो आपको सुनने की ताकत रखनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा किया है, क्या होता है आपकी शादी में? शादियां आपकी बेटी की, नाचने वाली बाहर की शादी होती है, मुसलमान बेटी की, नाचा जाता है, डांस किया जाता है, डीजे बजाए जाते हैं। ये कौन सी सकाफत है? ये कौन सी तहजीब है? शर्म नहीं आपको कि एक नाचने वाली, वो भी बेटी, वो भी किसी की बेटी, एक वो बेटी जो तेरी आपकी बेटी जो डोली पे बैठेगी, वो कैसा बदतमीज और बेहया बाप है जो अपनी बेटी के लिए डोलियां सजा रहा है, दूसरे की बेटियों को डीजे पे डांस करवा रहा है। अगर ऐसी सकाफत आपके माशरे में है तो अल्लाह की तरफ से बरकतों की उम्मीद आपको छोड़ देनी चाहिए। बरकत पे हयाई में नहीं होती। मुस्तफा करीम ने कभी कहा था, जिस माशरे की बच्चियों के सर से एक बाल का टुकड़ा अगर किसी दूसरे की निगाहों के लिए जीनत का सामान बन जाए, अल्लाह उस माशरे से बरकतों के सारे रास्ते को उस माशरे के लिए बंद फरमा देता है। वहां बरकत नहीं होती जहां पे हयाई होती, वहां बरकत नहीं आती जहां बदतमीजी होती। हमारी बच्चियों के कपड़े कौन खरीदते हैं? हमारी बच्चियों को रास्ते कौन बताते हैं? आज हमारी बच्चियां अगर मार्केट में जींस और टी शर्ट और बगैर दुपट्टे, बगैर निकाब, बगैर हिजाब की अगर बदतमीजी करते, चाट खाते, घूमते फिरते, मॉल में जाते, मेले में घूमते, झूले पे चढ़ते अगर मिलती है तो आखिर ये कौन कर रहा है? हमारी निगाहों के सामने बच्चियां ऐसी करती है, ऐसी हरकत कर देती है, मगर हमें वो ताकत और कुव्वत रही कि हम अपनी बेटी को मना कर सके। अरे हम कैसे मना कर सकेंगे जबकि हमने अपनी बेटी के सारे लिबास का सिलेक्शन खुद किया है। एक माँ अपनी मर्जी से बेटी के कपड़े का इंतखाब करती है। माँ की मौजूदगी में बेटी कपड़ा पहनेगी, बाप की मौजूदगी में बेटी कपड़ा पहनेगी, भाई की मौजूदगी में बेटियां बदतमीजी करेंगी, बहनें बदतमीजी करेंगी। मैं पूछना चाहता हूं, यही एक तरबियत की कमी है। हम आजाद हुए,
हमने अपनी बच्चियों को आजादी का माहौल दे दिया, नतीजे में जैसी फिक्र हमारी थी वैसा ही दर्स और वही सबक हमारी बच्चियों को मिला और हमारी बच्चियां सबक पाकर आगे बढ़ती चली गई और ये फिक्र उनके दिमाग में आ गई कि इस्लाम कुछ नहीं, कुरान कुछ नहीं, कानूनी इस्लाम कुछ नहीं, हम आजाद है, हमारा ख्याल आजाद है, हम जहां चाहे जाएं, हम जो चाहे करें, हम जो चाहे बोलें, हम जो चाहे पहने। नतीजे में आज क्या निकला, एक दिन बदलते बदलते ऐसी हालत आज हमारी हो चुकी है कि हमारी बच्चियां मर्जी की शादी करती है, जहां मर्जी उनकी शादी हो वो अपने से इंतखाब करेगी, अब्बा मैं इनसे शादी करूंगी, अगर बाप नहीं कराया तो बेटी खुद भागेगी। अब बेटी भागने वाले जिसके साथ भागती है न मजहब देखती, न बिरादरी देखती, न जात पात देखती, न ऊपर देखती, न नशीब फराज देखती, न नीचे देखती, कुछ देखे बगैर चूंकि आजादी का भूत हमने अपनी बेटियों के दिमाग में बिठा दिया है, जिससे चाहे बात करे, जिसको चाहे फ्रेंडशिप में जोड़े, जिसे चाहे व्हाट्सएप करे, जिससे चाहे चैटिंग करे, कोई मना करने वाला नहीं। हमें तो साहब यहां तक की खबर सुनने को मिली है कि मां की मौजूदगी में 12 बजे रात तक एक बेटी बिंदास होकर एक बेड पर मां सोई है, उसी बेड पर जवान बेटी सोई है, तकिया एक, बेडशीट एक, बेड एक ही बिस्तर पे मां और बेटी सोई है। 12 बजे रात तक अपने फ्रेंड और अपने चहीते से उसकी बेटी बात करती है, मगर मां को यह जरूरत नहीं कि बेटी का मोबाइल छीनकर 2-4 चूते उनके सर पे मारकर उन्हें कहे कि बेटी ये कैसी बदतमीजी, किस अनजान व्यक्ति से बात कर रही हो, ये कौन तेरे खाला का लड़का, ये कौन समाज का लड़का, ये कौन अजनबी तुझसे बात करता है। मगर मां को तो भूत सवार है, ये लड़का दामाद बनने वाला है, 2 साल के बाद सऊदीया से आएगा, 6 महीने के बाद दिल्ली से आएगा, मोबाइल इसने दिया है, बेटी का कपड़ा इसने भेजा है, अच्छा लड़का है, ये भले ही बात कर रही मेरी बेटी, ये लड़का मेरा दामाद बनेगा तो पता नहीं कितना मेरी बेटी से मोहब्बत करेगा और कितनी मोहब्बत करेगा और किस तरह चाहेगा, क्योंकि शादी से पहले मोबाइल दिया है। मैं कहना चाहता हूं साहब, ये मोबाइल का गिफ्ट देना, ये कपड़ों का गिफ्ट देना, ये तोहफा तोहफ किसी की बेटी को भेज देना और बखुशी बेटी की मां और बेटी का बाप जो कबूल करता है, यही लानत उसके घर पे आती है। इसी नहूसत की बुनियाद पर उसकी बेटी 4 दीवारी में रहने के बावजूद ज़िना जैसे बदतमीज औयात अमल को करने पर मजबूर होती है। बेटियां छलांग लगाकर दीवार तड़प के भागती है। आज हमारा माशा लूट जाता है, मगर वो चालाक लड़का शादी करेगा सऊदीया से आने के बाद, शादी करेगा 1-6 महीने के बाद, शादी होगी ईद के बाद, मगर रमजान से पहले, मुहर्रम से पहले, 8 महीना 10 महीना पहले एक सेट कपड़ा और एक 15,000 का मोबाइल और एक सिम कार्ड उसने अम्मी जान को देके कहा कि बेटी को दीजिएगा, वक्त जरूरत मुझसे बात होगी। मगर उसकी मां को इसका अंदेशा नहीं। चालाक लड़का सिर्फ 15,000 का मोबाइल गिफ्ट करके वो अब क्या क्या बैठ के सऊदीया से जानेगा। अब वो 12 बजे रात तक मेरी बेटी से बतियाएगा, मेरी बेटी उठेगी लड़का फोन करेगा, मेरी बेटी नाश्ता पकाएगी लड़का फोन करेगा, क्या पकाई हो, क्या पकाने जा रही हो, क्या खाई हो, कहां गई थी, कहां से आई हो, बाप क्या करता है, भाई क्या करता है, मां कहां जाती है, बहन कहां जाती है, तेरे घर पे कौन आता है, क्यों तेरा खाला का बेटा आया, क्यों चचा के बेटे से बात करती हो, क्यों कोई समाज का लड़का आता है। 50 तरह के सवालात 24 घंटे में वो बैठकर सऊदीया में, दोहा, कतर, ओमान में वो लड़का वहीं से हमारे घर की तमाम खबर मालूम कर लेता है। अब ईद के मौके से जो शादी की तारीख बनी थी, ईद आने से पहले पहले लड़का व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करके मुतनब्बा करते हुए कहता है, बोल देना उस लड़की के बाप को कि उस बदतमीज घर में मेरी शादी नहीं होगी। उसकी बेटी बदतमीज, उसकी बेटी बदतमीज, घर के हालात सही नहीं, बाप अच्छा नहीं, बेटी अच्छी नहीं, भाई अच्छा नहीं। यानी मैं कहना चाहता हूं जो रिश्ता करीब से करीब तर था कि अब वो रिश्ता अमल में आता, वो एक साथ दोनों मिल जाते, मगर एक मोबाइल लेने की बुनियाद पर, बखुशी मोबाइल का गिफ्ट कबूल करने की बुनियाद पर, मां और बाप की ढिलाई की बुनियाद पर एक अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। हमारे घर की इज्जत तबाह हो गई, हमारे घर की इज्जत को लोगों ने जाना, तार तार हो गई इज्जत। अब शादी कैंसिल हुई। मैं पूछता हूं कौन जिम्मेदार है इस हालत के, कौन जिम्मेदार है? वो मां जिम्मेदार है जिसकी निगरानी में एक बेटी परवरिश पाती है, वो बाप जामिन है जिसकी निगरानी में एक बेटी बड़ी होती है। मगर हमने ऐसा कभी नहीं किया। और रोना रोते हजरत दुआ कीजिएगा रिश्ता हो जाए, दुआ कीजिएगा अच्छी जगह से, कोई अच्छी जगह से कहीं से पैगाम आ जाए, बेटी की शादी करा दूं। कभी अच्छी जगह
आपकी बेटी की शादी तब तक नहीं होगी जब तक आप इस्लाम के फरमुदात पे अमल नहीं करेंगे। एक छोटा सा संदेश मेरे लिए यह है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गुर्बत में भी शान बादशाहत को बरकरार रखें, तो इसके लिए कंडीशन यह है, आप गरीब है तो क्या हुआ, मजदूर है तो क्या हुआ, मुफलिस है तो क्या हुआ, खेती करते हैं तो क्या हुआ, रिक्शा चलाते हैं तो क्या हुआ, अगर कोई पैगाम लेकर आपके दरवाजे पर आता है, शादी की तारीख तय होती है, ईद बाद, कुर्बानी बाद, मुहर्रम बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, जब की तारीख बने उस तारीख को आप कबूल करें। अगर लड़का वाला आपकी बेटी को अगर मोबाइल गिफ्ट करता, खास तौर पे एक झाड़ू जोरदार तरीके से अपने दरवाजे पर उसके लिए रखिए और झाड़ू लगाकर उसको कहिए, बदतमीज इंसान भाग मेरे दरवाजे से, अरे तूने अभी बारात लेकर मेरे दरवाजे पर आया नहीं, मेरी बेटी तेरे बेटे के निकाह में गई नहीं, जब तक तू बारात लेकर नहीं आता, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं होती, जब तक मेरी बेटी तेरे बेटे के निकाह में न बंध जाती, तब तक मेरी बेटी तेरे बेटे का मोबाइल तो छोड़ो, एक सुई को भी अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकती, क्योंकि बेटी मेरी गैर महरम है। मेरी बेटी तेरे बेटे से कैसे बात करेगी? किसी एक बेटे वाले से अगर आपने धमका कर ये पैगाम देकर आपने दरवाजे से भेज दिया, मुमकिन है सामने वाला वक्त का मुखिया हो, वक्त का इंजीनियर हो, बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा पैसे वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं, अब वो बेचैन होकर घर में बिस्तर पे पड़ा रहेगा, 24 घंटा उसका दिमाग यही कहेगा, अब मैं कोई दूसरी जगह अपने बेटे की शादी और पैगाम लेकर नहीं जाऊंगा, शादी का पैगाम नहीं दूंगा, अब मुझे अगर शादी करनी है तो उसी झोपड़पट्टी में रहने वाली वही बाज़मीर और बाहया खातून से मेरे बेटे की शादी होगी। ये कब होगा? मगर हमने कभी इसको सोचा तक नहीं कि जिन बच्चों को आज हमने ढील दिया है, जिन बच्चों को आज हमने आज़ादी दी है, ट्यूशन के नाम पे, ट्यूटर के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, तालीम के नाम पे, हमारे ग़ैबाने में, ये ताज्जुब की बात है साहब, ये कैसे हमारी अक्ल फैसला कर गई कि बेटी अभी मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास आउट नहीं की है, उसके हाथ में 25,000 का एंड्रॉयड मोबाइल हम थमाते हैं। बस यही एक फ़ायदा हमें दिखता है कि बेटी ऑनलाइन एजुकेशन लेगी, शिक्षा लेगी, ट्यूशन पढ़ेगी, मगर हमें नहीं मालूम कि जिस तालीम के फ़रोग़ के लिए हमारी बेटी ने मोबाइल डिमांड की और मैंने उसे गिफ्ट किया, उसी मोबाइल के ज़रिए 50-50 फ्रेंड्स हमारी बेटी के अकाउंट में ऐड होते रहेंगे। रात की तिहाई में उठ कर मेरी बेटी बातें करेगी। एक होशमंद बाप के लिए उनके घर को बनाने का ये सबसे बेस्ट फार्मूला है कि अपनी बेटी चाहे जितनी जिद्दी हो, चाहे जितनी प्यारी हो, अपनी बेटी को 2 तमाशा अभी मारेंगे, ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मोबाइल 25,000 का ईंट और पत्थर में दबाकर थकोच कर उसे तबाह कर देंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। उस नुकसान के मुकाबले में जब हमारी बेटी हमारे घर की इज्जत को तार-तार कर देगी। खबरदार, अब अपनी बच्चों को मोबाइल की तहजीब से दूर रखें। जब तक शादी न हो जाए, बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल आप हराम, शराब से ज्यादा हराम समझें। बेटों के लिए जिस तरह शराब मुज़िर है, आज की तारीख में हमारी बच्चों के लिए उससे कहीं ज्यादा खतरनाक आज की तारीख में मोबाइल का इस्तेमाल है। मोबाइल गेम खेलने के बहाने, यूट्यूब पर किसी मौलवी की तकरीर या किसी शायर की नात सुनने के बहाने, यही जब भी मौका मिले वो जरूर, चूंकि मोबाइल के साथ कई हजार शैतान भी सवार रहते हैं। अब उंगली में सारी ताकत है साहब, फेसबुक उसी मोबाइल में है, व्हाट्सएप अकाउंट उसी मोबाइल में है, ट्विटर उसी अकाउंट में है। आप कितना रोकेंगे कि बेड पर कंबल के नीचे, बेड पर लेटी हुई कंबल के नीचे अंदर में हमारी बेटी मोबाइल में वो यूट्यूब देख रही, चूंकि आजकल ऑटो मोड में गाने चलते हैं, ईयरफोन, ब्लूटूथ, 50 तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जिससे आपको इसका इल्म तक नहीं होगा कि सामने वाला, मेरे सामने बैठा हुआ इंसान क्या कर सकता है। इस तहजीब से अपनी बच्चियों को आप वादा कीजिए कि आज से हम अपनी बच्चियों को आज़ादी दिलाएंगे, वरना ये इज्जत बचने वाली नहीं। हमारी बच्चियों को उनकी इज्जतों को तार तार करने के लिए समाज में 1-2 नहीं 50 तरीके से लोगों ने रास्ते खोल रखे हैं। हमारी पुरानी तहजीब को मिटाने के लिए,
कुरानी फार्मूले से हमारी बच्ची और बच्चियों को दूर करने के लिए 50 तरह से लोगों ने रास्ते तय किए हैं। और हमारा समाज बर्बाद करने के लिए, हमारा मन कुरान से हट जाए, हमारी तहजीब को मिटाने के लिए, कुरानी फार्मूले को घरों से निकालने के लिए ये मोबाइल का कल्चर हमारे घरों में दिया गया है। अल्लाह के वास्ते इससे अपनी बच्चों को दूर रखिए। और मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा कि अगर आपके समाज का कोई नादान, कोई वैसी लड़का अगर ये कह दे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि ये जुमला बहुत ज़्यादा राइज है साहब, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें जान दे दूंगा तेरे लिए, ये जान दे दूंगा वाला मैं भी एक जलसे में बोला था, लोगों ने कहा हज़रत वाकई में ऐसा होता है, मुझे ज़रूरत महसूस हुई, अब बात अचानक याद आ गई। यानी साहब कि जान दे दूंगा, लड़का बोलता है ना कि जान दे दूंगा, और यही छोटा सा जुमला, चूंकि बच्चियां हमारी नाजुक होती है, हमारी बेटियों का दिमाग खाली होता है, उनका जिस तरह जिस्म है उनका साफ सुथरा होता है, उनका ज़हन भी साफ सुथरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उसी साफ सुथरे ज़हन पर वो कीचड़ उछालने के लिए चंद शरीर लड़के मिस कॉल, मैसेज और चौराहे पर, ट्यूशन में, कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में थोड़ी सी गुफ्तगू करने की गुंजाइश मिले फौरन कहता है अरे बहुत प्यार है, जान दे दूंगा। ये सब फर्जी जुमले हैं। कोई जानवान हमारी बच्चों के लिए नहीं देता और कोई जान देने वाला नहीं। उनको तो जिस्म चाहिए, वो जिस्म का भिखारी है, वो जिस्म का भूखा है, उस भूख और प्यास की तड़प को, नफ्सियाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो ये सब जुमलों की खूबसूरती के साथ अपने आप को हमारी बच्चों के सामने पेश करता है। अगर वाकई हम अपनी बहनों से कहना चाहेंगे कि अगर वाकई सामने वाला आपके लिए जान देने को तैयार है जैसा कि आपका मानना है, तो उसे आजमाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आप उनसे कहिए। आप कहिए कि बाबू जैसा तूने कहा था कि चंद दिन पहले कि तू मेरे लिए जान देगा, अब मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। मैं मुजफ्फरपुर डॉक्टर के यहाँ से हो आई हूँ, मेरी दोनों किडनी डॉक्टरों ने फेल बताया है, अब मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टरों का मानना है अगर मैं जिंदा रहूंगी तो इस जिंदगी के लिए सिर्फ एक रास्ता है, कहीं से कोई एक किडनी गिफ्ट कर दे। मेरा बाप बुजुर्ग है, भाई घर पे है नहीं, सऊदी और दुबई कतर में है। अब मुझे जिंदा अगर तुम देखना चाहते हो, तुम्हारे हिसाब से तूने कहा था कि तुम मेरे लिए जान दोगे, तो मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। तुम अपनी दोनों किडनियों में से कोई एक किडनी मुझे गिफ्ट कर दो, ताकि एक किडनी के सहारे तुम भी जिंदा रह सको और उसी एक किडनी के सहारे हम भी जिंदा रह सके। दोनों की मोहब्बत कामयाब होगी। अल्लाह की कसम खाके सरकार की मौजूदगी में मैं ये कह सकता हूं कि वो लड़का उस लड़की का मोबाइल नंबर ब्लॉक मारेगा, मुमकिन हो तो उसकी गली से गुजरना पसंद नहीं करेगा, उसका गांव, उसके गांव का नाम तक नहीं लेगा। अब वो समझ लेगा, डिसाइड करेगा ये लड़की तो किडनी लेके छोड़ेगी, बार बार मैसेज में किडनी मांग रही है, बार बार मिस कॉल पे किडनी डिमांड कर रही है, बार बार खत लिखकर किडनी मांग रही है। अब लड़का कभी से गुजरेगा नहीं, सारी मोहब्बत, सारे प्यार के भूत उससे, उसके चेहरे दिमाग से उतर जाएंगे, फिर कभी उस गली से नहीं गुजरेगा। और वाकई इस किडनी की खराबी की जगह पर हमारी बच्ची की किडनी 100% अगर खराब हो भी जाए, बाप का बाजू इतना, बाप की कमर इतनी मजबूत ना रहे, बाप के पास पैसे ना हो, दोनों किडनी फेल हो जाए, फिर भी हमारी बच्ची को एक बूढ़ा बाप गुर्बत और मुफलिसी की हालत में भी उस बच्ची को उसका बाप कभी मरने नहीं देगा। दर दर की ठोकरें खाकर, कभी मौलवी साहब से, कभी पीर साहब से, कभी मुखिया जी से, कभी विधायक जी से, कभी सरपंच साहब से 200-500 की भीख मांग मांग कर एक गरीब बाप अपनी बेटी के लिए किडनी और उसका इलाज का इंतजाम करेगा, मगर ऐसे ही अपनी बेटी को मरने नहीं देगा। अब बताओ मेरी बच्चियों, तुझसे प्यार करने वाला, तुझसे मोहब्बत करने वाला इस धरती पर तेरे बाप से कोई दूसरा ज्यादा हो सकता है क्या? कोई नहीं। अगर लड़कों की बात की जाए, तेरा बाप जिंदा है तो सबसे ज्यादा मोहब्बत वो करता है, उसके बाद तेरे भाई को तुमसे सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत है। कोई तीसरा अगर तेरी मोहब्बत और तेरे प्यार की बातें करता है तो ये ढकोसला है, ये तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिशें हो रही है। अल्लाह के वास्ते इन सारी बातों पर जब तक हम अमल नहीं करते, हमारी इज्जत बचने को नहीं। उरियानियत आम होती जा रही है, तालीम व ताल्लुम के नाम पर आम हो रही है, तरबियत पे कोई काम नहीं होता। तालीम पर कितनी तवज्जो दी जाती है, जहां जिस स्कूल की फीस पहले 25,000 रुपया थी, आज की तारीख में उस स्कूल की फीस 1 लाख रुपया है। और एक गार्जियन को 1 लाख रुपया देना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। एक झटके में किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर अपनी बेटी या बेटे को डालना रहे, अचानक एक बात पर 1 लाख रुपया चेक काट कर एक गार्जियन दे देता है। मजदूर क्लास के आदमी को भी मैंने देखा है 12,000 रुपया महीना देकर स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाता है। अच्छी बात है, बच्चों की तालीमात के लिए घर बेचना पड़े, मकान बेचना पड़े, जमीन जायदाद बेचनी पड़े, फिर भी कम है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसने आपसे कह दिया कि आपकी बच्चों की तालीम या आपके बच्चों की शिक्षा और उसकी तालीम और एजुकेशन ही सारी समस्या को समाधान है? अगर एजुकेशन से सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन होते, अगर
तालीम से सारे मसाइल हल हो जाते तो ये उर्यानियत क्यों होती, ये तबाही क्यों होती? वजह यह है कि तालीम से सिर्फ हमारी परेशानी दूर नहीं होगी, हमारी परेशानियों की दूरी के लिए तालीम के साथ साथ दूसरा काम हमें तरबियत पे भी करना है। तरबियत पर किसी का फोकस नहीं, किसी की तवज्जो नहीं। पैसा खर्च करने में सब आमादा है, पैसा खर्च करने के लिए सब आमादा है, सब आगे आता है। हजरत ये लीजिए पैसा, ये तनख्वाह। मैं कहना चाहूंगा साहब, आप पैसा खर्च करें ना करें, अगर अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल आप चाहते हैं तो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ना पढ़ाकर बहुत अच्छी तरबियत देने की आपको जरूरत है।